स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू सीरीज। इसमें हम 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू आपको करवाएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ जिसने पिछली वीडियो पीवाईक्यू सीरीज की नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देख ले, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। आज हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित 35 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है हमारा, कॉफ़ी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म और आर्द्र जलवायु, बलुई मिट्टी। अगला प्रश्न है हमारा, जीन जूल्स जूसेरेंट निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के एक भाग के रूप में 2004 में एक विज्ञान संचार पुरस्कार शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है डेस्कार्टेस पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का विजेता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। इसके अलावा ए, सी और डी में जो दिया हुआ है, वैश्विक कार्यवाही के लिए सांसद, यूनिसेफ, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ये सब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के विजेता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में कमल तालाब के पास कौन सा सप्ताह बिताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा छठा। अगला प्रश्न है, देश के चर्चों और कॉन्वेंट को 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में अंकित किया गया था। तो इसका आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है, जीडीपी को किस पद्धति से मापा नहीं जा सकता। तो जीडीपी को उत्पादन विधि से मापा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है हमारा, दो देशों के बीच व्यापार को डैश कहा जाता है। दो देशों के बीच व्यापार को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है, करम उत्सव डैश के महीने में मनाया जाता है। तो करम उत्सव जो है अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के कारण बंगाल प्रांत अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो वो युद्ध था बक्सर की लड़ाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस अधिवेशन किसी गांव में पहली बार आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर है फैजपुर अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश से भारत सर्वाधिक कोयले का आयात करता है। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा। तो वास्को डिगामा पहुंचा था 1498 में। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है। तो इसका आंसर है भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण जो है वित्त मंत्रालय करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है पहला आंसर हमारा आंसर है रबी फसल चावल, जबकि जो दिए हुए तीन है वो सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण लावा से होता है। तो लावा से निर्माण होता है काली मिट्टी का। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राज्य से में स्थित है। खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है।
अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेंस प्रकाश को आंख के पिछले भाग पर डैश नामक परत पर केंद्रित करता है। तो ये कौन सी परत पर केंद्रित करता है? रेटिना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मात्रा की कोई दिशा नहीं होती? तो इसका आंसर है काम, इसकी कोई दिशा नहीं होती। अगला प्रश्न है, डैश बुआई में उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीज ड्रिल या सीड ड्रिल। अगला प्रश्न है, डैश अत्यंत झरझरा और पारगम्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेतीली मिट्टी। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिए हुए हैं, अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन ए है हमारा, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसका कारण दिया हुआ है, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग जल को प्रदूषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? एक वयस्क मानव कंकाल में 206 हड्डियां होती है। 206 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला जो है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा द्वारा प्रदान किया जाने वाला सूक्ष्म पोषक है? तो इसका आंसर है जस्ता या जिंक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कौन करता है? तो इसका आंसर है एमाइलेज। अगला प्रश्न है, अल्फा कण डैश में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह निम्न में से कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। नेक्स्ट देखते हैं, लीवर वार्ड्स में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है जेमी और थैलिक का विखंडन। जेमी और थैलिक का विखंडन। अगला प्रश्न है, मादा मच्छर डैश के लिए खून चूसती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडे का पुनरुत्पादन। अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर का क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। लंग्स बुक्स निम्नलिखित में से किसके लिए श्वसन अंग है? तो इसका आंसर है अर्चिंड। अभी हमने जीके और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अगले सेट के 35 क्वेश्चन करवाएंगे जीके और जनरल साइंस के, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।